हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की एंगल्स की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक नया तरीका बताऊंगी, जिसका नाम है हैंड ट्रिक। हैंड रूल इसको बोलते हैं। ये देखिए, मैंने एक हैंड बनाया है यहाँ पर इस तरीके से, जिसमें इसकी सबसे छोटी जो हमारी फिंगर होती है हैंड की, ये देखिए मेरे हैंड का ही है ये। इसको हमने 0 डिग्री रखा है। इससे जस्ट पहले वाली फिंगर को 30 डिग्री एंड मिडल फिंगर को 45 डिग्री, फोर फिंगर को 60 डिग्री एंड द थंब इज़ 90 डिग्री। अब हम हैंड ट्रिक से, हैंड रूल से साइन के सभी एंगल्स की वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर साइन का मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, रूट फिंगर्स बिलो अपॉन में 2। फिंगर्स बिलो, इसको कैसे अप्लाई करेंगे रूल को वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सपोज करिए आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 0 हमारा यहाँ पर आता है ना, इस फिंगर पे आ रहा है। इस फिंगर से नीचे जितनी भी फिंगर्स हैं उसको हम काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे रूट के अंदर और अपॉन में 2 कर देंगे। क्लियर है? तो 0 डिग्री वाली फिंगर के नीचे तो कोई भी फिंगर नहीं है हमारी, तो यहाँ पर हम 0 वैल्यू लिख देंगे। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट 0 की वैल्यू 0 होती है और 0/2 इज इक्वल्स टू 0 होता है। इस तरीके से हम इजीली हमने साइन 0 की वैल्यू निकाल ली। अब सपोज आपको साइन 60 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 60 के लिए भी सेम रूल फॉलो करेंगे, फिंगर्स बिलो अपॉन में 2। फिंगर्स 60 से पहले कितनी है, नीचे, बिलो मीन्स नीचे, यानी इस फिंगर से नीचे वाली जितनी भी फिंगर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो रूट 3/2, तो साइन 60 की हमारी क्या वैल्यू आ गई, रूट 3/2। यहाँ पर रूट 3 देखो सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी इस तरीके से। इसी तरीके से बाकी के सभी एंगल्स की वैल्यूज मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने सारी वैल्यूज, साइन के सभी एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली हैं यहाँ पर। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको कॉस की सभी एंगल्स की वैल्यूज निकालना बताऊंगी। ये देखिए, ये है कॉस का रूल। कॉस में क्या करते हैं, हमने साइन में फिंगर्स बिलो ली थी, कॉस में हम फिंगर्स अबव लेंगे। मींस अगर 0 की वैल्यू निकालनी है तो 0 जिस फिंगर पर है उससे ऊपर वाली सभी फिंगर्स को हम काउंट करेंगे और रूट के अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। देखो, सपोज अब मुझे कॉस 0 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगी, कॉस 0 लिखूँगी, यहाँ पर रूट लिखूँगी एंड अपॉन में 2 लिखूँगी। अब 0 से अबव, फिंगर्स अबव, कॉस का रूल क्या है, फिंगर्स अबव, यानी कि 0 वाली फिंगर से ऊपर जितनी भी फिंगर्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। देन यहाँ पर हमने 4 वैल्यू पुट कर दी। अब रूट 4/2 आ गया, रूट 4 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 आएगा अपॉन में 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से सपोज अब हमें कॉस 45 निकालना है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, रूट लिखेंगे, अपॉन में 2 लिख देंगे। 45 से ऊपर वाली सभी फिंगर्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूट 2 है, 2 को ब्रेक करेंगे, रूट 2 इंटू रूट 2 में। अब देखो, एक रूट की वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कॉस 45 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2।
इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज़ भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कॉस की सभी अदर एंगल्स की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर ली हैं। अब मैं आपको tan के सभी एंगल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है tan की वैल्यू कैसे निकालते हैं। tan हमारा किसके इक्वल होता है? साइन अपॉन में कॉस के इक्वल होता है। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी और आप लोग भी जानते होंगे। अब हम tan की वैल्यूज़ देखेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। tan के लिए फिंगर्स बिलो अपॉन में फिंगर्स अबव। जैसे साइन के लिए फिंगर्स बिलो था ना, अपॉन में 2 था, 2 हटा देंगे, फिंगर्स बिलो वाला ऊपर रख देंगे, और कॉस में फिंगर्स अबव था तो नीचे फिंगर्स अबव रख देंगे। क्लियर है? अब देखो मैं आपको tan की वैल्यूज़ निकाल कर दिखाती हूँ। इससे tan 30 की वैल्यू सपोज हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही रूट अपॉन में रूट लिख देंगे। पहले रूट में हमें फिंगर्स बिलो जाना है तो tan 30 के लिए फिंगर्स बिलो में 30 यहाँ पर है, इसके बिलो 1 है, एक ही फिंगर है तो ऊपर 1 लिख देंगे। और नीचे वाले रूट के अंदर हमें फिंगर्स अबव पे जाना है तो 30 से ऊपर वाली जितने भी फिंगर्स हैं उनको काउंट करके लिख देंगे 1 2 3। यहाँ पर ये 3 आ गया। देखो √1 की वैल्यू 1 होती है, √3 की वैल्यू √3 ही रखते हैं तो आपकी tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है ये। आप इससे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बाकी की वैल्यूज़ भी आपको फटाफट से कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। tan 45 की अगर आपको निकालनी है, रूट अपॉन में रूट का साइन बनाएंगे, फिंगर्स बिलो एंड फिंगर्स अबव। पहले बिलो पे जाएंगे 2 एंड देन इससे अबव 2, तो √2 से √2 कैंसिल होगा तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। मैं बाकी की वैल्यूज़ भी आपको कैलकुलेट करके फटाफट से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने tan की सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये हैंड ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को कैलकुलेट करने की ये वाली ट्रिक अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे मैं ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।